तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अननोन फैक्ट पर। तो दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि जो गोली दवाई रहती है, मतलब जो मेडिसिन्स दवाई रहती है, तो उसके बीच में लाइन क्यों रहती है? मतलब आपके मन में बहुत बार सवाल आया होगा कि जो गोली दवाई रहती है, मतलब आपने गोली दवाई बहुत सी देखी होंगी, आपके घर में कोई खाता होगा या आप शायद खाते होंगे, तो उसके बीच में एक लाइन रहती है, गोली के बीच में एक लाइन रहती है। तो क्या कभी आपने सोचा है कि वो लाइन रहती क्यों है? क्या मतलब रहता है उस लाइन का? गोली के बीच में एक लाइन रहती है, उसका मतलब क्या रहता है? और दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक ऐसा देश है, मतलब इंडिया के बाहर एक ऐसा देश है जहाँ एक भी मच्छर नहीं है। मतलब इंडिया में या आपके घर में या घर के आसपास तो बहुत मच्छर होते ही होंगे, पर दोस्तों एक ऐसा देश है जहाँ एक भी मच्छर नहीं है। इस वीडियो में आप लोग ऐसे रैंडम फैक्ट्स को जानने वाले हो जो आपने शायद ही कभी सुने होंगे। तो फैक्ट नंबर 1। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब भी किसी इंसान को करंट लगता है, मतलब जब भी किसी भी इंसान को जब इलेक्ट्रिक शॉक करंट लगता है तो उसकी डेथ हो जाती है। तो क्या कभी आपने सोचा है कि उसकी डेथ क्यों हो जाती है? मतलब करंट लगने से इंसान की डेथ क्यों हो जाती है? क्या कभी आपने सोचा है? तो दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि इंसान के शरीर में 70% पानी यानी वाटर होता है। मतलब आपके या इंसान के शरीर में 70% वाटर होता है, और जब भी किसी इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक यानी करंट लगता है तो वो पूरा पानी 70% पानी शरीर का सूख जाता है, जिसकी वजह से खून गाढ़ा हो जाता है और खून की रफ्तार धीमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपके मतलब जिसको भी करंट लगता है उसके शरीर के सारे ऑर्गन्स, मतलब सारे बॉडी के पार्ट्स धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। और एक और कारण हो सकता है डेथ होने का कि जब भी किसी को करंट लगता है तो उसको झटका लगने के कारण उसका हार्ट, उसका दिल काम करना बंद कर देता है, जिसके वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो दोस्तों, ये था रीज़न कि जब भी किसी को भी इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो उसकी डेथ क्यों हो जाती है। दैट्स द फैक्ट। चलते हैं फैक्ट नंबर 2 की तरफ। फैक्ट नंबर 2। तो दोस्तों, जब भी आपकी गाड़ी या कार स्टार्ट नहीं होती है तो आप लोग क्या करते हो? मतलब जब भी आपकी कार, टेम्पो या कुछ भी स्टार्ट नहीं होता है तो आपने बहुत से लोगों को उसे धक्का मारते हुए देखा होगा। मतलब जब भी किसी की गाड़ी, कार, टेम्पो, ट्रक चालू नहीं होता है तो आपने बहुत से लोगों को उसे धक्का मारते हुए देखा होगा। पर दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि ट्रेन स्टार्ट नहीं हो रही हो और ट्रेन को लोग धक्का मार रहे हो? मतलब ट्रेन स्टार्ट नहीं हो रही और पैसेंजर उसे धक्का मार रहे हो। तो दोस्तों, ऐसी घटना हुई थी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 12 जून 2015 को। एक बार एक ट्रेन स्टार्ट नहीं हो रही थी और फिर सारे पैसेंजरों ने उतरकर उसे धक्का मारा था, तब वो ट्रेन स्टार्ट हुई थी। और आप उसकी इमेज स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कुछ ऐसा दृश्य था उस समय का जब पैसेंजर ट्रेन को उतर के धक्का मार रहे थे। मतलब आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो कार को धक्का मारते, ट्रक को मारते, टेम्पो को मारते, पर आपने ट्रेन को धक्का मारते हुए शायद ही देखा होगा। तो दोस्तों, ग्वालियर में 12 जून 2015 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लोगों ने ट्रेन को धक्का मारा था। दैट्स द फैक्ट। चलते फैक्ट नंबर 3 की तरफ। फैक्ट नंबर 3। तो दोस्तों, अभी आप ये बहुत सुन रहे होंगे कि बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और बहुत से लोग फिर सुसाइड भी कर लेते हैं। तो दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि ये लोग डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं और सुसाइड क्यों कर लेते हैं? तो दोस्तों, इंडिया में एक सर्वे हुआ था। मतलब जब बहुत से लोग सुसाइड करने लगे, मतलब बहुत से लोग जब डिप्रेशन में जाने लगे, तो इंडिया में एक सर्वे हुआ था। उसमें ये पता चला है कि 80% लोग डिप्रेशन में ओवर थिंकिंग की वजह से चले जाते हैं। मतलब वो ओवर थिंकिंग करते हैं जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। मतलब जो चीज़ है ही नहीं वो उसके बारे में ही सोचने लगते हैं और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और कुछ लोग तो इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वो आखिर में सुसाइड कर लेते हैं। मतलब अभी आप बहुत से लोग के बारे में सुन रहे होंगे जो डिप्रेशन में चले जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। तो दोस्तों, इंडिया में हुए सर्वे के हिसाब से 80% लोगों में ये पाया गया है कि वो ओवर थिंकिंग की वजह से ही डिप्रेशन में जाते हैं और फिर आखिर में उनमें से कुछ लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये था रीज़न कि बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं
और सुसाइड क्यों कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 4। तो दोस्तों आपने एम्बुलेंस को तो बहुत बार देखा ही होगा और आपको पता ही होगा कि एम्बुलेंस पेशेंट्स को हॉस्पिटल ले जाने के लिए यूज़ की जाती है। पर दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि पहले के ज़माने में, मतलब पुराने ज़माने में जब हॉस्पिटल दूर होता था तो लोग पेशेंट्स को हॉस्पिटल कैसे ले जाते थे? मतलब क्या पुराने ज़माने में एम्बुलेंस होती थी? मतलब पहले के ज़माने की एम्बुलेंस कैसी दिखती होंगी? तो दोस्तों इस पूरे वर्ल्ड की जो सबसे पहली एम्बुलेंस थी, मतलब इस पूरे वर्ल्ड की जो सबसे पहली एम्बुलेंस थी वो कुछ इस तरह दिखती थी। आप इमेज देख ही रहे होंगे स्क्रीन पर, कुछ इस तरह इस पूरे वर्ल्ड की पहली एम्बुलेंस दिखती थी और कुछ इस तरह पेशेंट्स को हॉस्पिटल ले जाया जाता था पुराने ज़माने में, मतलब पहले के ज़माने में। क्योंकि अभी तो बहुत अच्छी एम्बुलेंस अवेलेबल है, पर पहले के ज़माने में कुछ इस तरह पेशेंट्स को हॉस्पिटल ले जाया जाता था। फैक्ट नंबर 5। तो दोस्तों जो एनिमल है जिराफ और एक और एनिमल है टाइगर, ये दो एनिमल्स को तो आप जानते ही होंगे। तो दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे कि ये दो जानवरों में से सबसे बड़ा दिल किसका है, मतलब जिराफ का बड़ा दिल है या टाइगर का बड़ा दिल है, तो दोस्तों ये दो एनिमल में से सबसे बड़ा दिल जिराफ का है। मतलब जिराफ का दिल 5 फुट जितना बड़ा है। मतलब जो जिराफ एक एनिमल है उसका दिल हार्ट 5 फुट जितना बड़ा है। और सारे एनिमल्स में से सबसे छोटा दिल जिसका है वो है टाइगर। टाइगर का दिल 3 इंच, मतलब सिर्फ 3 इंच का है। मतलब पूरे जानवरों में से सबसे छोटा दिल शेर का है और पूरे जानवरों में से सबसे बड़ा दिल जिराफ का है। दैट्स द फैक्ट। चलते फैक्ट नंबर 6 की तरफ। फैक्ट नंबर 6। तो दोस्तों अगर आपसे कोई कहे कि एक ऐसा देश है जहां एक भी मच्छर नहीं है, मतलब एक ऐसा देश है जहां आपको एक भी मच्छर नहीं मिलेंगे, तो दोस्तों आपको ये तो पता ही है कि इंडिया में कितने मच्छर है। तो दोस्तों आप क्या बिलीव कर पाओगे कि एक ऐसा देश है जहां एक भी मच्छर नहीं है? क्योंकि दोस्तों इंडिया में तो आपके घर में, आपके घर के बाजू या बहुत सी जगह मच्छर तो बहुत ज़्यादा है, पर एक ऐसा देश है जो कहता है कि वहाँ एक भी मच्छर नहीं है और वो देश है फ्रांस। फ्रांस में दोस्तों एक भी मच्छर नहीं है। वहाँ के लोगों का ऐसा कहना है कि वहाँ पर अगर आप जाके देखोगे तो आपको एक भी मच्छर नहीं मिलेंगे। उनका कहना है कि वहाँ पर एक भी मच्छर नहीं है। दैट्स द फैक्ट। चलते फैक्ट नंबर 7 की तरफ। फैक्ट नंबर 7। तो दोस्तों अगर आपने कभी किसी को भी गोली दवाई खाते हुए देखा है, मतलब आपके घर में कोई खाता होगा या आप शायद खाते होंगे, तो अगर वो गोली ज़्यादा पावर की है तो आपने उस पर एक लाइन बनी हुई देखी होगी। तो दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि वो लाइन क्यों रहती है? मतलब हर गोली दवाई पे जो ज़्यादा पावर की है उस पर एक लाइन बनी रहती है, तो उस लाइन का क्या मतलब रहता है, किस कारण से वो लाइन बनी रहती है? तो दोस्तों गोली दवाई पे जो लाइन बनी रहती है उसका सिंपल कारण है कि अगर वो ज़्यादा mg की गोली है तो उसे आप कम करके खा सकें। मतलब वो 1000 mg की गोली है तो उसे आप आधा तोड़ के उसे 500 mg की गोली बना के खा सकें। ये सिंपल कारण है कि गोली पे लाइन बनी क्यों रहती है। और दोस्तों जिस गोली पे लाइन बनी नहीं रहती है उसको अगर आप आधा तोड़ के खाते हो तो वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं रहेगा। मतलब जिस गोली पे लाइन बनी रहती है उसे आप आधा तोड़ के उसकी पावर कम करके खा सकते हो, पर जिस गोली पे लाइन बनी नहीं रहती उसे आपको पूरा खाना पड़ता है। तो दोस्तों इस वजह से गोलियों पे लाइन बनी रहती है ताकि आप उसकी पावर कम करके उसे खा सको। दैट्स द फैक्ट। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आपको ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के साथ।